हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे फुल इंफॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पूरी नॉलेज ले। तो चलिए आज की वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बेसिक्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में एक सिस्टम बॉक्स लगा रहता है। कंप्यूटर या मॉनिटर जो होती है यह सिस्टम बॉक्स से जुड़ी होती है। ये मॉनिटर जो है बिना सिस्टम बॉक्स का कुछ नहीं है। अगर मॉनिटर में सिस्टम बॉक्स नहीं रहे तो बिना सिस्टम बॉक्स का कुछ नहीं हो सकता है। यह कंप्यूटर बिना सिस्टम बॉक्स का वर्क नहीं कर सकती है। तो मॉनिटर में सिस्टम बॉक्स लगी रहती है। सिस्टम बॉक्स के अंतर्गत सीपीयू, यहाँ पर कुछ खांच बना रहता है, इसमें कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है। इसी में सीपीयू भी लगी रहती है सिस्टम बॉक्स के अंतर्गत, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसी में कीबोर्ड मेमोरी लगती है, माउस लगती है। इसी सिस्टम बॉक्स से प्रिंटर मशीन भी लगी रहती है। अगर आप लगाते हैं तो इसी में इसका खांच बना रहता है और इसमें एक यूपीएस मशीन भी लगी रहती है। कंप्यूटर में अलग से एक यूपीएस मशीन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनियन पावर सप्लाई। तो ये कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड हो गया इनपुट, माउस भी इनपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट हो गया, और ये प्रिंटर भी आउटपुट हो गया। और सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का जो है ब्रेन भी कहा जाता है। चलिए, आपने जाना बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब जानते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, it is the graphical representations of the connections of different functional components of computer। यह जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लगे रहते हैं इसमें। सिंस ए कंप्यूटर इज द सेट ऑफ सेवरल फंक्शनल कंपोनेंट्स, इसका अर्थ हुआ कंप्यूटर जो है बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सिंस ए कंप्यूटर इज द सेट ऑफ several functional components where all the functional components can work independently to complete task। कंप्यूटर जो है केवल एक ही कंपोनेंट से नहीं बल्कि बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर वर्क करती है। बहुत सारा कंपोनेंट जो है एक साथ मिलकर वर्क करती है, तब कोई काम पूरा होती है कंप्यूटर में। The different functional components of computer are,
कंप्यूटर कंप्यूटर के जो है बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी। ये सब क्या है? कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट है। In block diagram of computer, it is the shown that how these functional components are connected together for working. यह जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है, यह दिखाता है हाउ दीज फंक्शनल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स कैसे एक साथ कनेक्टेड है और कैसे एक साथ वर्क करती है। तो चलिए ब्लॉक डायग्राम को डिटेल से जानते हैं। ये पूरा जो फंक्शन है ब्लॉक डायग्राम का फंक्शन है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा फंक्शन ब्लॉक डायग्राम का फंक्शन है। आप इसको हम डिटेल से जानेंगे, ये कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कोई भी काम को कैसे परफॉर्म करती है। जैसे कोई इनपुट यूनिट होती है, जैसे कोई इनपुट यूनिट होती है, इनपुट यूनिट या कोई डेटा होती है। जैसे कोई डेटा होती है, डेटा या इनपुट यूनिट को कंप्यूटर पहले अपनी इनपुट इंटरफेस, यानी कोई डेटा को कंप्यूटर अपने इनपुट इंटरफेस यानी अपनी भाषा में उसको समझता है। उसको समझने के बाद वह डेटा जाता है प्राइमरी मेमोरी में। वह डेटा जाता है आपको प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद वह कुछ देर के लिए सेव होती है प्राइमरी मेमोरी में, नहीं तो वह चले जाती है सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में कुछ देर के लिए स्टोरेज रहती है और सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट सेव होती है। जैसे कोई इनपुट यूनिट यानी कोई हमारे पास डेटा रहती है, डेटा को अगर हम कंप्यूटर में डालेंगे तो वह पहले कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में समझेगा। समझने के बाद वह जाएगा प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद वह कुछ देर के लिए स्टोरेज रहेगा। इसके बाद अगर परमानेंट उसको स्टोरेज करके रखना चाहते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। इसमें जाने के बाद प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद वह जाता है सीपीयू में। सीपीयू में वर्क करती है। वर्क होने के बाद सीपीयू में जो जाती है डेटा, तो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट और अर्थ लॉजिक यूनिट, दो यूनिट मिलकर एक सीपीयू बनी होती है। कंट्रोल यूनिट इस पूरे को मैनेज करती है, इनपुट यूनिट को और आउटपुट यूनिट को, और बाकी जितने भी फंक्शन है, इसमें जितने भी फंक्शन आप देख रहे हैं सबको मैनेज करती है ये कंट्रोल यूनिट। और इन सबको मैनेज करती है ये सीपीयू। ये सीपीयू जो है इन सबको मैनेज करती है। तो कोई डेटा अगर जाता है कंप्यूटर में तो वह डेटा को पहले कंप्यूटर अपने भाषा में समझती है। समझने के बाद वह प्राइमरी मेमोरी में जाती है। प्राइमरी मेमोरी में कुछ देर के लिए स्टोरेज होती है। कुछ देर स्टोर होने के बाद वह जाता है सीपीयू में। सीपीयू में भी एक कंट्रोल यूनिट और एक लॉजिक यूनिट सीयू और एलयू होती है। एलयू के नीचे एक रजिस्टर लगी रहती है। रजिस्टर या सीपीयू रजिस्टर इसे कहते हैं। तो यह इनपुट यूनिट या कोई डेटा जो होती है वह आने के बाद
जाती है सीपीयू में। सीपीयू में एएलयू के पास एक रजिस्टर लगी रहती है, वहाँ पर डेटा जाती है। वह डेटा प्रोसेस होने के बाद फिर लौटती है प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी में आती है। वह डेटा प्राइमरी मेमोरी के आने के बाद फिर वह जब डेटा आया प्रोसेस होने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो वह यहाँ पर जो डेटा होती है वह कंप्यूटर अपना भाषा में होती है। लेकिन आपने जो यहाँ पर कोई डेटा था उसको जैसे इनपुट यूनिट है। जैसे आप यहाँ पर कोई चीज़ सर्च किए, जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर राम सर्च किए, कंप्यूटर कीबोर्ड पे आपने राम सर्च किया। राम सर्च करने के बाद वह कंप्यूटर अपना भाषा में समझेगा। पहले आपने राम सर्च किया तो कंप्यूटर नहीं जानेगा कि राम है या श्याम है, तो वह अपना भाषा में पहले उसको क्या करेगा, समझेगा। समझने के बाद उसका जो वर्क होगा, वर्क होने के बाद जब यह आउटपुट देगा, आउटपुट तो यह अपना भाषा में रहती है। अपना भाषा में रहती है कंप्यूटर। यहाँ पर वर्क होने के बाद आउटपुट इंटरफेस, यानी कोई जो व्यक्ति यहाँ पर राम सर्च किया था तो वह प्रोसेस होने के बाद राम दिखाएगा, आउटपुट के रूप में आएगा। तो यही था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कुछ और जानते हैं। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगला है सीयू जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। अगला है एएलयू जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आज आपने इस वीडियो में ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर कैसे वर्क करती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे फुल इंफॉर्मेशन के साथ। इसके बाद सीयू के बारे में, इसके बाद एएलयू के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।